किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं भाई। लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आपको एग्रीकल्चर संबंधित तमाम जानकारियां दे रहे हैं। आज मैं पहुंचा हूं खोजा का बास विलेज के अंदर, जो कि तिजारा से हम बात करें तो करीब करीब 18 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे साथ में यहां पर किसान भाई मौजूद है, लेकिन सबसे पहले जो इनका ऑनियन की फार्मिंग है वो दिखा देता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर फार्मिंग कर रखी है। आप देख सकते हैं कि जो ये खेत, जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूँ, ये खेत इन्हीं का है। और यहाँ पर हम बात करें भाई प्याज की, कितने दिन की प्याज हुई है, लेकिन प्याज की स्थिति दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हम बात करें 20 दिन के बाद बाज़ार के अंदर धूम मचाने वाली है। प्याज का स्ट्रेस देखें, प्याज का कलर देखें, तो भाई काफ़ी अच्छी स्थिति है। अभी फ़िलहाल कोई रोग वगैरह ऐसा लगने का कोई ख़तरा नहीं है। पूरे इस एरिया की मैं बात करूं तो इस एरिया में जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी वहां तक सिर्फ आपको प्याज ही प्याज नज़र आएगी। इस गांव की तो मैं क्या बात करूं, यहाँ से तिजारा से जैसे ही हम इधर की तरफ इस रोड पर आते हैं तो भैया प्याज़ों की खुशबू से मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। और यार इस प्याज की खेती ये किस तरह से करते हैं, तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ की जो ऑनियन की खेती है वो किस तरह की है, कितनी गंठी बन रही है। देखो, मैं गंठी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्याज रही, इसमें गंठी देख लीजिएगा। अभी उखाड़ के भी दिखाऊँगा आपको किस तरह का अब की बार यहाँ की पैदावार है। और जो ये मेरे सामने खड़े हैं ये फार्मर हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया है। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम विजेंद्र कुमार यादव। विजेंद्र कुमार जी यादव जी। गांव का भी नाम बता दीजिए सर। गाँव अपना ग्राम खोजा का बास पड़ता है। खोजा का बास पड़ता है। तहसील किशनगढ़। राव साहब, हम बात करें इस खोजा के बास के अंदर पिछली साल की तुलना, 2023 की तुलना में अब 2024 के अंदर रकबा घटा है या बढ़ा है? रकबा बढ़ा है। कारण ये कि सभी बढ़िया करने लग गए, लोग बाग इधर ध्यान देने लग गए हैं। इसका भाव कभी तो अच्छा मिल जाता है, कभी कम हो जाते हैं। लेकिन आपने पिछले साल कितना प्याज लगाया था? पिछली बार मैंने 7 बीघा लगाया था। 7 बीघा लगाया। अब की बार आपने कम लगाया है, ज़्यादा लगाया है? अब की बार 3.5 बीघा लगाया है। 3.5 बीघा अब की बार लगाया है। लेकिन राव साहब, हम बात करें यहाँ पर जो भी किसान भाई आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप एक बार ये भी बता दीजिए कि आप फार्मिंग कौन सी टेक्निक से करते हैं? टेक्निक तो सर ऐसा है कि हम तो क्या है कि चौथा हिस्सा में लगाते हैं लोग जी। तो मजदूरी से करवाते हैं। अब हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता है। अब मजदूर लोग से पहले इसमें देसी खाद वगैरह डलवाते हैं, डीएपी यूरिया वगैरह जो दवाई है, बेसल डोज जो होती है वो डलवाते हैं। जी। और डलवाते हैं और इसमें फिर मिनी फुहारा टाइप लगा देते हैं सब। जी, हम बात करें यहाँ पर जो भी आपने फार्मिंग कर रखी है यहाँ पर रेड ऑनियन की, ये क्या बीज खुद बनाते हैं या फिर कहीं बाहर से मंगवाते हैं? क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है, हम बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत के अंदर 17 राज्यों में प्याज की पैदावार की जाती है। हम बात करें नासिक की, तो नासिक में कुछ अलग तरीके से प्याज की पैदावार की जाती है। हम बात करें राजस्थान की, तो भाई राजस्थान की तो अलबेली सरकार है और यहाँ पर कुछ अलग तरीके से ही यहाँ पर रेड ऑनियन की खेती की जाती है। सबसे पहले जिसको हम कण बोलते हैं वो यहाँ पर क्यारियों में जमाया जाता है, और फिर गंठी लगने के बाद जब उसकी छोटी छोटी गंठियाँ लग जाती है, जब वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, करीब करीब कितने ग्राम की गंठी होती होगी वो? वो तो कम होती है। हाँ, एक बार साइज बता दीजिए आप। साइज सर इतनी गंठी होती है। साइज की होती है, ज़्यादा ना मोटी। कितने दिन में तैयार हो जाता है वो बीज? ये बीज होता है सर, अभी अपन जैसे कि जनवरी में लगाएंगे, हाँ, तो मार्च अप्रैल 2 महीने में, 2 से ढाई महीने में वो बीज तैयार हो जाता है। फिर उसको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद अब जुलाई में इसकी रुपाई चालू हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर राजस्थान की मैं बात करूँ दोस्तों, तो राजस्थान में अब की बार
अच्छी बारिश होने की वजह से यहाँ पर प्याज की पैदावार थोड़ी सी पछेती है, लेकिन ये यहाँ पर उस काले कण को जमा कर और यहाँ पर पूरी वैज्ञानिक टेक्निक से ये यहाँ पर गंठियाँ बनाते हैं। गंठियों को पुनः लगाई जाती है इस तरीके से, जैसे ये डबल लेयर में लगा रखी है। कोई भाई इसको 3 लेयर में लगाता है तो कोई 4 लेयर में लगाता है। लेकिन यहाँ की प्याज है ना, हम बात करें पाकिस्तान, हम बात करें बांग्लादेश, हम बात करें नेपाल, अन्य यानी कि आउट ऑफ कंट्री भी जाती है यहाँ की प्याज। राव साहब, कितना कुछ आपने बीज बनाया था और कितना बेचा है और कितना लगाया है? हमने सर 15 किलो बीज ये डाला था जी, काला बीज 15 किलो डाला था जी, और तो उसमें से हमने 3.5 बीघा लगा दिया जी, और बाकी का हमने सेल कर दिया। 70-80 हज़ार रुपये का हमने सेल कर दिया करीबन, और कम से कम लाख रुपए के लगभग हमने इसमें कमा लिया। लाख रुपए कमा लिए हैं, और कमाने के बाद जो प्रॉफिट है, यानी कि लाख रुपए तो कमा लिए, उसके बाद इन्होंने ये प्याज भी लगा ली। अब ये प्याज क्या कुछ प्रॉफिट दे के जाती है, इन्होंने कुछ यहीं से प्याज उखाड़ी है और उन प्याजों की भी स्थिति दिखा देता हूँ। साहब एक बार वो दिखा दीजिए आपके हाथों में जो प्याज है, ये देखिएगा भाई, ये इनके इस खेत की प्याज है। आप देखकर बताइए कि भाई किस तरह का कलर है, किस तरह का साइज है, क्योंकि हम बात करें आने वाले 20 दिनों की, 20 दिनों के बाद ये मार्केट में छाने वाली है और अपना आप में, जिसको कहते हैं ना कि भाई अपना आप में ये वर्चस्व रखती है, अपना आप में एक नाम कमाया हुआ है इन प्याज़ों ने। कि इस क्षेत्र की मैं बात करूं, यहाँ की प्याज बड़ी शानदार प्याज होती है। ये प्याज कितने दिन की होगी साहब? ये सर हो गई प्याज हमारी 35-40 दिन की। 35-40 दिन की होगी, करीब करीब 90 दिन की खेती होती है ये। अब आप इनको बाज़ार कब लेके जाएंगे, कितने दिन के बाद माल तैयार हो जाएगा? ये सर ज़्यादा से 25-30 दिन में, यानी कि 1 महीने के बाद जी बाज़ार लेके जाना चाहेंगे। जी। तो क्या कुछ हम पिछली बार की रकबे की बात करें, 1 बीघा के अंदर उत्पादन की मैं बात करूं, कितना उत्पादन हुआ है? 1 बीघा में जो ये प्याज लगाते हैं तो कम से कम 100 मन 150 मन बैठ जाती है। 100 से 150 मन बैठ जाता है। लेकिन अब की बार जिस स्थिति को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आपकी प्याज काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ की बात करें, बीमारियों की बात करें, भाई यहाँ पर हम और भी बात करें, प्याज के साइज़ की बात करें, कलर की बात करें, तो काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है अब तक फ़िलहाल जो स्थिति है। आपको इस स्थिति को देखते हुए क्या लगता है कि अब की बार कितना उत्पादन होगा? इसमें सर करीबन तो देखो अभी दवाई वगैरह डालने से बढ़िया हो जाएंगी सब, हो जाएगी करीब करीब 150 मन का बीघा हो जाएगा। 150 बीघा का हो जाएगा, 150 मन का बीघा हो जाएगा। लेकिन जो भी किसान भाई आपको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन किसान भाइयों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मैं ये चाहूँगा कि सब अपनी करें मेहनत और अच्छा से ये करें। बीज बढ़िया है और कलर इसमें रेड कलर है, बढ़िया कलर है, और ना तो मैंने अधिक इसमें दवाई है ना कुछ। अच्छा, ये आपने बीज कहाँ से मंगाया है? ये बीज मैंने सर अपने महाराष्ट्र से मंगवाया है। अच्छा, जो यहाँ पर जैसे पचगंगा वगैरह आती है उनसे नहीं मंगाया आपने? कंपनी वाला बीज नहीं है? नहीं, कंपनी वाला बीज नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये महाराष्ट्र से कोई किसान है, इनसे जुड़े हुए हैं, उनसे इन्होंने ये बीज मंगवाया है। और भाई उत्पादन कितना मन का बीघा होगा, खैर अभी तो ये 25-30 दिन के बाद पता लगेगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि काफ़ी अच्छी पैदावार है। और भाई 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद ये बाज़ार में धूम मचाने वाली है। यहाँ पर मैं पानी की बात करूँ तो राव साहब यहाँ पर ड्रिप सिस्टम मिनी फव्वारे लगा रखे हैं। क्यों साहब, इससे ज़्यादा अच्छी होती है क्या? ये अच्छी होती है, इनसे अच्छी प्याज होती है, ठीक होती है इनसे। तो दोस्तों इस विलेज की पानी भी देते हैं, खुला पानी भी लगवा देते हैं। खुला पानी भी लगवा देते हैं। इस विलेज के अंदर आया हुआ था राव साहब जी के पास, तो इनकी प्याज आपने देख ली किस तरह का उत्पादन है। अब की बार तमाम जानकारियों से रूबरू करा दिया। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर भर कर शेयर किया जाए और आगे किसान भाइयों तक पहुँचाया जाए।
मैं बात करूं प्याज की, कुछ सजेशन देना चाहूँगा आपको। अगर प्याज के अंदर स्थिति ये रहती है कि भाई प्याज में जड़ कम है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको माइक्रो राजा डालिएगा। और अगर प्याज में कहीं कहीं पीलापन दिख रहा है या फिर पत्तियाँ मुड़ी हुई दिखती है, तो उसके लिए मैं सागर के खाद के लिए रिकमेंड करूँगा। वैसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिएगा, अपनी सूझबूझ से भी काम करिएगा, क्योंकि हर जंगल का अलग अलग हिसाब किताब होता है। किसी जंगल में कौन सा खाद, कौन सी दवाएं उपयोगी रहती है, ये किसान भाई खुद समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको टेक्निक तरीके से करेंगे तो काफ़ी अच्छी पैदावार होगी। मैं इस विलेज के अंदर आया हुआ था, तमाम जानकारी मिल गई है आपको। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।